हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी और मूवी शूवी एक्सप्रेस मेरा दूसरा चैनल है। इस चैनल के ऊपर हम बहुत सारे रिव्यूज़ कवर करते हैं और रिलीज़ होने के बाद क्या कुछ रहा इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स, और उसके बाद वो OTT पे कब आते हैं, क्या टाइमिंग वाइमिंग होता है, ये सब ज़्यादातर हम कवर करते हैं मूवी शूवी एक्सप्रेस पे। तो दोनों चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन सारी ऑन रखना, तभी आपको पता चलेगा। अभी 2 साल पहले जब मैं सिर्फ ब्लॉग्स लिखता था तो बड़ा मेहनत लगता था, लिखो, टाइप करो, अपलोड करो। अब ये वीडियो वाला सिस्टम ठीक है, आगे खड़ा हो 2 मिनट में बोलो, फटाक से ऊपर चला जाता है। ये वीडियो वाला सिस्टम ना बहुत बढ़िया कर दिया यूट्यूब ने, ये बेस्ट हो गया। काम के में बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट होता मेरा। तो क्योंकि अगर योर थॉट्स आर क्लियर, यू डोंट इवन हैव टू एडिट इट, ठीक है। तो एक नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड का सीजन 1 आया था ZEE5 के ऊपर, तब मैं सिर्फ लिखता था, जैसे मैंने आपको बताया, तब मैं ज़्यादा वीडियो शेडियो बनाता नहीं था। वो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। उसका प्लॉट भी कुछ इस तरीके का था कि जिसके अंदर एक लड़का लड़की क्या दोस्त हो सकते हैं कि नहीं, चीज़ी सी लाइन है, लेकिन जिस तरीके का ट्रीटमेंट था इस रोम कॉम का, बहुत बेहतरीन एक्टिंग थी, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके के लोग थे। स्पेसिफिकली जो आपको तानी और सुमेर का जो रिलेशनशिप दिखाया गया था, आन्या सिंह और नकुल मेहता ने जो किया वो बहुत ही बेहतरीन किया। और जो इनकी आपस की जो केमिस्ट्री थी, नोक झोंक थी, बैंटर था, लव था, हेट था, कंसर्न था, ये आपको काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लगने लग जाता है। बिल्कुल राइट पर्सपेक्टिव से बनाई गई थी, क्योंकि यंगस्टर्स में ये कंफ्यूजन कई बार रहती है। और मैं तो पहले भी आपको रिव्यूज़ के साथ मैं बता चुका हूँ कि जब कभी भी ऑपोजिट सेक्स के अंदर आपका बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, तो कई बार कब लाइन जो होती है वो प्यार की तरफ चली जाती है, ये आपको पता भी नहीं चलता। तो इट वॉज़ अ वेरी मॉडर्न पर्सपेक्टिव और बहुत ही रिलेटेबल था, अच्छा ट्रीटमेंट था, प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी, फॉरेन लोकेशंस थे, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई गई थी। वो अलग बात है कि नकुल की जो एक्टिंग थी, मुझे आज भी बहुत हद तक इवन सेकेंड सीजन के अंदर भी ऐसा लगता है कि नॉट ओनली लुक्स लाइक ऋतिक रोशन बट ही ट्राइज टू एक्ट लाइक हिम। बट एनीवेज चल जाता है काम, फिर भी बढ़िया लग रहा है, तो उसमें कोई शिकायत नहीं है। तो इस बार भी ये दोनों का जो लास्ट टाइम झगड़ा झुगड़ा हो गया, उसके बाद फ्रॉम बीइंग नेबर्स टू गुड फ्रेंड्स टू बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, देन सेइंग थैंक यू टू ईच अदर, अब ये दोबारा किसी सर्कमस्टेंस में सीजन 2 में मिलते हैं और लव ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो जाता है। काफ़ी एक्चुअली सेकेंड में तो काफ़ी सारे इंट्रोडक्शंस आपके यहाँ पर होते ही हैं नरेटिव को आगे लेके जाने के लिए, जहाँ पर करण भाई का कैरेक्टर आता है, अंकल जावेद जाफरी का भी कैरेक्टर आता है, और इन दोनों की बॉस का भी आता है। तो ये जो एनवायरनमेंट बनाया गया कि जहाँ पर पहले तो लव की खोज थी, फ्रेंडशिप की खोज थी, यहाँ पर दे हैव टू मनूवर देयर रिलेशनशिप इन अ वर्किंग एनवायरनमेंट। तो मैडम को जो बुक लिखने का शौक है, कहानियाँ नरेट करने का शौक है, ये प्रोडक्शन हाउस में कहानी नरेट करके उसकी कोई वेब सीरीज़ बनाना चाहती हैं। और जो दूसरे भाई साहब हैं हमारे नकुल भाई साहब, उनको बहुत शौक है डायरेक्शन करने का, ठीक ठाक काम भी कर रहे हैं और यहाँ पर वो डायरेक्शन करते हैं। अब दोनों को अपने जो तकलीफ़ें हैं एक दूसरे से उसको पीछे रखते हुए इकट्ठे काम करना है, क्या वो कर पाते कि नहीं कर पाते हैं, और इस बारी क्या डायरेक्शन ये सीरीज़ पकड़ती है वो तो आप उसी के अंदर देखना, मैं तो स्टोरी के अंदर नहीं जाऊँगा। बट जब कभी भी आपके साथ अगर ऐसा हुआ होगा कि यू हैव टू मीट योर एक्स अगेन, और उस एक्स के साथ जो आपके जज्बात हैं किस तरीके के झोले खाते हैं, वो झोले बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाए गए हैं। क्योंकि समटाइम्स योर माइंड सेज दैट ओके आई हैव टू लेट गो दिस पर्सन, एंड द अदर टाइम यू स्टिल रिमेंबर द गुड टाइम्स विद दैट पर्सन, और फिर आपके झोले खाते खाते यू शो कंसर्न, देयर इज स्टिल अ सेंस ऑफ लव फॉर दैट पर्सन। वो क्या होता है, फिर अपने आप को ही बनाने के लिए शायद दूसरे बंदे को ना आप धोखा देने की कोशिश करते हो, एंड देन यू आर अट्रैक्टेड टू समबडी एल्स दैट आई वांट टू मूव ऑन इन माय लाइफ। तो ये सारे के सारी जो चीज़ें जिस तरीके से ह्यूमन एस्पेक्ट को पकड़ा है ना, आई थिंक इट इज़ वेरी गुड राइटिंग। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया। अगेन इट्स वेरी गुड। और आपके लिए वैसे मैंने पंखा बंद रखा है, बड़ी गर्मी है यार आज तो, कमाल की गर्मी है। एनीवेज एसी जो है मेरा दूसरे रूम में, यहाँ पर ना बड़ी गर्मी लगती है। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर भी आपको थोड़े बहुत बोल्ड सीन दिखेंगे, गर्मी से मुझे इसका एहसास आया। तो आप अपनी फैमिली के साथ तो मे भी इतना ज़्यादा नहीं देख सकते हो, बट स्टैंड अलोन यू कैन सी इट विद योर गर्लफ्रेंड, यू कैन सी इट विद योर पार्टनर, वट एवर। इट्स अ गुड वॉच, इट्स अ डिसेंट वॉच, और आपको मतलब जैसे अच्छे खासी जो स्माइल देने वाली सीरीज़ आपको अच्छी फीलिंग के साथ ये एंड हो जाएगी, आपको मज़ा आएगा। यहाँ से सीजन 2 का तो कुछ बनता नहीं, एक्चुअली सीजन 3 का तो कुछ बनता नहीं, सीजन 2 का भी वैसे कुछ नहीं बनता था, बट वो बना। बट लेट्स सी आगे सीजन 3 बनता है कि नहीं बनता। यहाँ से कोई एंगल तो मेरे को तो नहीं बनता हुआ लगता, बट राइटर्स जो होते हैं बड़े खुराफाती होते हैं, कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। तो इट्स अ गुड वॉच। माई मूवी शो स्कोर वुड बी
बी प्लस कुछ खामियां हैं कि जिस तरीके से बहुत सारे सब प्लॉट्स यहाँ पर डाले गए हैं वो ज़्यादा वैल्यू ऐड करते नहीं हैं, और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करे गए हैं वो रिलेशनशिप विद द मेन कैरेक्टर्स। तो आपको कई बार लगता है कि यार इतने सारे एपिसोड बनाने के चक्कर में आपने शायद इन कैरेक्टर्स को डाल दिया, इससे अच्छा थोड़े कम कैरेक्टर्स डाल देते तो आपकी ये जो कहानी है इतनी लंबी नहीं खिंचती, शायद 5-6 एपिसोड्स के अंदर ही खत्म हो जाती, वो ज़्यादा बेहतरीन रहता। ये थोड़ी सी मेरी शिकायत होगी, तो बीच में हल्का सा आपको ड्रैग लगता है, लेकिन स्टिल इट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग। और क्योंकि इसकी जो लोकेशंस वगैरह भी हैं, जो फिरंगी लोकेशन यूज़ करी गई हैं बिल्कुल आइकॉनिक लोकेशंस के अंदर, वो आपको मन करता है कि यार मैं भी ना वहीं पहुंच जाऊं यार मैं भी हॉलीडे नेक्स्ट वहीं करना चाहता हूं। तो ऐसी आपको भी फीलिंग ज़रूर आएगी। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। पहले ये बोल देता हूँ, मूवी शूवी एक्सप्रेस एंड मूवी शूवी जो फीचर्स दिस चैनल, दोनों इंपॉर्टेंट चैनल हैं एंड दोनों में बहुत मीनिंगफुल कॉन्टेंट आता है। बाय बाय।